नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। किसान ने मंदिर के लिए दान की 5 बिस्सा जमीन। प्रतापगढ़ के करिश्ता गांव में बनेगा खाटू श्याम बाबा का पहला मंदिर। प्रतापगढ़ के करिश्ता गांव में खाटू श्याम बाबा और सच्चा बाबा का मंदिर बनेगा। इसके लिए गांव के किसान अशोक कुमार मिश्रा ने अपनी 5 बिस्सा जमीन दान की है। शुक्रवार को महंत मनोज कुमार ब्रह्मचारी की देख रेख में मंदिर का भूमि पूजन किया गया है। जब जमीन और संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद आम है। अशोक कुमार मिश्रा के इस कदम को लेकर एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से यह भूमि मंदिर निर्माण के लिए समर्पित की है। यह मंदिर जिले में खाटू श्याम बाबा का पहला मंदिर होगा, जो मकूनपुर के पास करिश्ता गांव में स्थापित होगा। प्रयागराज अयोध्या हाईवे से कुछ ही दूरी पर स्थित इस जमीन पर सच्चा बाबा आश्रम चिलबिला ने मंदिर निर्माण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। आपको बता दें कि वैदिक मंत्रोपचार और जयकारों के बीच भूमि पूजन से वहीं समाज सेवी पंकज मिश्रा, व्यवसायी विष्णु खंडेवाल और शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक अनिल कुमार त्रिपाठी जैसे कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। पट्टी में पड़ोसी पर बच्चियों को पीटने का आरोप। महिला ने कोतवाली में दिया प्रार्थना पत्र। पुलिस करेगी मामले की जांच। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के असुड़ी गांव निवासी मनीषा पाठक ने शुक्रवार दोपहर कोतवाली पट्टी में एक प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उसका पड़ोसी उसकी 2 बच्चियों को स्कूल आते जाते समय पीटता है। मनीषा पाठक के अनुसार यह विवाद वसीयत की जमीन को लेकर चल रही रंजिश का परिणाम है। पीड़ित ने बताया कि पड़ोसी युवक के इसी रंजिश के चलते बच्चियों को मारता पीटता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उसके पड़ोसी उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में एसआई अतर सिंह ने बताया कि उन्हें प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गया है। मामले की जांच की जा रही है। नाली विवाद में महिला की पिटाई, दीवार बनाने से रोकने पर पड़ोसियों ने की मारपीट। वहीं पुलिस जांच जारी। आपको बता दें कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव में नाली विवाद और दीवार को लेकर हुआ विवाद। एक महिला की पिटाई कर दी गई। घायल महिला ने पुलिस में शिकायती पत्र दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। पीड़ित सोनी देवी ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि शुक्रवार सुबह उनके पड़ोसी नाली के ऊपर दीवार बना रहे थे। सोनी देवी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इससे पानी निकासी में समस्या हो गई। इसी बात पर पड़ोसी उन्हें गाली देते हुए जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से सोनी देवी घायल हो गए। उन्हें पट्टी कोतवाली पहुंचाया गया। वहीं कोतवाल अभिषेक सिंह सिरोही ने बताया कि उन्हें प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। पुलिस मामले की जांच और गंभीरता से कार्रवाई करेगी। पेड़ के पास मिला अधेड़ का शव, दीवार पर लिखा मेरी मौत के जिम्मेदार कल्लू धर्मेंद्र। प्रोफेशनल टीम जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में शुक्रवार तड़के एक अधेड़ व्यक्ति का शव नीम के पेड़ के पास मिला। मृतक की पहचान इंद्रदेव सरोज के रूप में। सुबह 4:30 बजे घर वालों ने जब बाहर देखा तो इंद्रदेव का शव नीम से सटा हुआ देखा गया। यहाँ नजारा देखकर परिजनों में चीख पुकार मच गई। मामला फतनपुर थाना क्षेत्र के कोयम गाँव का बताया जा रहा है। मृतक के घर की दीवार पर कोयले से लिखा एक संदेश मिला, जिसमें लिखा था कि मेरी मौत के जिम्मेदार धर्मेंद्र है। इस लिखावट को लेकर पुलिस जांच कर रही है। वहीं सूचना पाकर फतनपुर थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से बारीकी से जांच कर रही साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक इंद्रदेव सरोज कल्लू धर्मेंद्र और महेश पंकज तिवारी के घर रहते थे। वहीं खेती और पशुओं की देखभाल करते थे। पिछले 5 दिनों से वह बाहर रहकर खाना पीना कर रहे थे। शुक्रवार सुबह करीब 3:30 बजे जब घर वाले जानवरों को चारा देने उठे तो उन्होंने पेड़ के पास उनका शव देखा। इंद्रदेव के परिवार में 3 बेटे हैं, विजय, धर्मेंद्र और कल्लू, और एक बेटी अंतिमा। उनकी मौत के बाद वह पूरे परिवार में मातम पसर गया। दीवार पर लिखे संदेश ने पुलिस को आत्महत्या की आशंका है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है संदेश खुद मृतक ने लिखा है या किसी और ने। पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक टीम जांच कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का असली वजह पता कर पाएगी। प्रतापगढ़ जनपद में एक व्यक्ति से 8,000 रुपए ठगे 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों पर केस हुआ दर्ज। प्रतापगढ़ के लालगंज में एक व्यक्ति से 8,000 रुपए ठग लिए गए। 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पीड़ित को झांसा देकर उसके पैसे हड़प लिए। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उदयपुर थाना क्षेत्र के चक सिलौधा दारा निवासी शशिधर पांडे पुत्र स्वर्गीय मथुरा प्रसाद पांडे ने पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि 16 अक्टूबर को वह प्रतापगढ़ से लालगंज लौट रहे थे। प्रतापगढ़ रोडवेज बस
अड्डे पर एक कार चालक ने उन्हें लालगंज के लिए बैठाया। दोपहर करीब 1:15 बजे वह लालगंज में कार से उतरे। इसी दौरान दो अज्ञात बाइक सवार उनके पास आए और 500 रुपए छुट्टा मांगने लगे। जब उन्होंने मना किया तो आरोपियों ने 10,000 रुपए देने का अनुरोध किया। शशिधर पांडे ने अपने पन्नी बैग में से आरोपियों को 10,000 रुपए निकालने को कहा। इसी का फायदा उठाकर आरोपी उनकी पन्नी लेकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित के अनुसार उस पन्नी में 8,000 रुपए रखे थे। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने गुरुवार देर शाम वहीं मुकदमा दर्ज कर लिया है। जमीन विवाद में किया गया हमला, 2 आरोपी के खिलाफ मारपीट और धमकी का केस हुआ दर्ज। प्रतापगढ़ के लालगंज में खेत में लौसंका करने से रोकने पर एक व्यक्ति पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लालगंज कोतवाली के पाना का पूर्वा ढींगवस निवासी पंकज कुमार यादव ने पुलिस को तहरीर में बताया कि 15 अक्टूबर को सुबह 10 बजे वह अपने खेत में बुआई कर रहा था। इसी दौरान गांव के जगन्नाथ यादव उनके खेत में लौसंका करने लगे। पंकज यादव ने जगन्नाथ को ऐसा करने से मना किया, जिसके बाद जगन्नाथ ने गाली गलौज शुरू कर दी। कुछ देर बाद जगन्नाथ के पुत्र विपिन यादव ने भी गाली गलौज करते हुए सब्बल से पंकज पर हमला कर दिया। इस हमले में पंकज यादव को गंभीर चोट आई है। समूह की महिलाओं ने लगाए स्टॉल। डीएम ने प्रोडक्ट्स की ली जानकारी। दीपक, मोमबत्ती, अचार समेत कई उत्पाद बनाए। वहीं प्रतापगढ़ में दीपावली पर्व के अवसर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपने बनाए उत्पादों की बिक्री के लिए विकास भवन के सामने स्टॉल लगाए। इन स्टॉलों का उद्घाटन गुरुवार को जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने फीता काट कर किया। जिलाधिकारी ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया है। महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे इन महिलाओं के उत्पादों को खरीद दीपावली मनाएं, जिससे उनका उत्साहवर्धन हो सके। वहीं जिले के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह का गठन कर विभिन्न उत्पाद और सामान बनाने का काम शुरू किया था, जिससे आज उनको दीपावली के पर्व पर सामान बिक्री के लिए बढ़ावा देने की आवश्यकता है। राजन जी महाराज बोले, संतों की सेवा भगवान से श्रेष्ठ। श्री राम कथा में वाल्मीकि आश्रम चित्रकूट की महिमा का किया बखान। वहीं प्रतापगढ़ कुंडा स्थित प्राणुपुर सिंगबेरपुर धाम में आयोजित 9 दिवसीय श्रीमद राम कथा के 7वें दिन शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक राजन जी महाराज ने राम वनवास, वाल्मीकि जी से मिलन और कामदागिरी पर्वत चित्रकूट की महिमा का वर्णन किया। इस दौरान पंडाल जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालु भक्ति में भजनों में लीन नजर आए। राजन महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि संतों की सेवा भगवान की सेवा से भी श्रेष्ठ है। उन्होंने बताया कि जब भी कोई संत या महात्मा घर आए तो उनकी यथास्थिति सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद संतों के चरणों से ही प्राप्त होता है। वहीं आपको बता दें कि महाराज जी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए परिवार के साथ ईश्वर की आराधना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग मंदिर जाकर पूजा करते हैं, लेकिन घर में मौजूद ठाकुर जी की उपेक्षा करते हैं। उन्होंने समझाया कि मंदिर अवश्य जाएं, लेकिन घर के देवता की पूजा पहले करें। प्रतापगढ़ दीपावली का पर्व नजदीक आते ही कुम्हारों ने चाक फिर से तेजी से घुमाने लगे। गांव से लेकर शहर तक मिट्टी के दिए, कलश और पूजन के बर्तन की मांग बढ़ गई है। लोग अब मोमबत्ती और झालर छोड़कर फिर से मिट्टी के दिए की ओर लौट रहे हैं। बाजार में मिट्टी के बर्तन, खिलौने और दिए की अच्छी मांग देखने को मिल रही है। जिले में करीब 30 कुम्हार परिवार इस बार लाखों की संख्या में दिए तैयार कर चुके हैं। इन दियों को 70 रुपए सैकड़े की दर से बेचने की तैयारी चल रही है। कुम्हारों का कहना है कि इस बार दीपावली उनके लिए उम्मीदों की रोशनी लेकर आएगी। दियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए कुम्हार लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि बाजार की जरूरत पूरी हो सके। बता दें कि मोदी और योगी सरकार की योजना के तहत मिले इलेक्ट्रॉनिक चाक कुम्हारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे अब उन्हें पहले की तरह ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कम समय में ज्यादा हजार दिए बना पा रहे हैं। सरकार की इस पहल से कुम्हार समुदाय खुश है और खुशहाल होकर योगी सरकार की तारीफ भी कर रही है। प्रतापगढ़ के बाघराय थाना क्षेत्र से यह खबर है, जहां पूर्व मंडल अध्यक्ष सकरदहा भाजपा मोनू शुक्ला की मोटरसाइकिल में लोडर वाहन पिकअप ने मारी टक्कर के बाद बाल बाल बचे मोनू शुक्ला। स्थानीय लोगों के अनुसार टक्कर मारने वाले में लोड था पटाखा और पटाखा सामग्री। टक्कर मारने वाला मौके से हुआ फरार। घटना के बाद भाजपा नेता ने बाघराय थाना अध्यक्ष समेत जिले के कप्तान साहब को कराया अवगत। मौके पर उपस्थित एक शख्स ने टक्कर मारने वाले वाहन का बनाया वीडियो। जिस घटना के बाबत मोनू शुक्ला बाघराय थाने में देंगे तहरीर, ऐसा उन्होंने कहा।
नियम कानून को ताक पर रखकर चला रहे सिपाही बाइक, बिना हेलमेट फोन पर बात करते हुए लगातार चला रहे बाइक। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ शहर में अभी लगभग 15 दिन पहले ही मिशन शक्ति के तहत लड़कियों द्वारा बाइक सवार लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि बिना हेलमेट तथा फोन पर बात करते हुए बाइक न चलाएं। यूपी 61 AD 6893 बिना हेलमेट लगाए फोन पर बात करते हुए बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए चले जा रहे हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि यह नियम कानून सिर्फ आम जनता के लिए लगाया गया है। सिपाही प्रतापगढ़ से सिलबिला की ओर जा रहा है, जहां सदर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहती है, फिर भी किसी ने ना गाड़ी रोकी ना ही चालान किया। इतना ही नहीं, बाइक का इंश्योरेंस भी सन 2018 में समाप्त हो चुका है। अब देखना है कुछ अधिकारी इस पर क्या मामले पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं।